गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो। वेलकम बैक दोस्तों आप लोग का अपने चैनल में। दिस इज सुनील। आई होप सो ऑल आर डूइंग गुड। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, देन फिर एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर कंप्लीट कर लिए है। अब हमें जो आज देखना है वो है अपना डेथ ऑफ पार्टनर का चैप्टर, कि इसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वगैरह कैसे होते हैं। एक्चुअली अगर सच कहूँ तो अगर आप लोगों ने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, बेसिकली एडमिशन एंड रिटायरमेंट, इन दोनों को अगर अपना अच्छे से किया रहेगा तो डेथ ऑफ पार्टनर ऐसे बताने के लिए बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ, अगर नहीं किया है तो बहुत कुछ समझना पड़ेगा इसके अंदर आपको। लेकिन अगर आपने रिटायरमेंट और डेथ को सॉरी एडमिशन और रिटायरमेंट को अच्छे से किया रहेगा तो इसमें बहुत सारी चीज़ आपको सिमिलर ही मिलने वाले हैं। सिर्फ लास्ट के एक या दो कुछ एडजस्टमेंट जो चेंज होंगे, अदरवाइज सब चीज़ आपका सेम ही होने वाला है। कॉन्सेप्चुअली सब कुछ सेम ही है। ओके, चलो देखते फिर भी इसमें क्या अलग हो सकता है आपको। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डेथ होने के बाद पार्टनर का जैसे होता था ना रिटायरमेंट में 3:2:1 दिया हुआ है, इसके जाने का नया रेशियो क्या बन जाएगा 3:2, वही चीज़ें है। बेनिफिट रेशियो सेम जैसा आपका रिटायरमेंट में था वैसे यहाँ पर भी गेन रेशियो वही है आपका। जैसे हम लोग एडमिशन रिटायरमेंट में रीवैल्यूएट करते हैं हम लोग अपने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, यहाँ पर भी आपको वही करना है जो होता है ना, इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट लॉस। हाँ, इसमें एक वर्ड आपको नया देखने मिलेगा, ये वाला, कि अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर, एग्जीक्यूटर, नॉमिनी, एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब देखो, रिटायरमेंट में समझ आता कि अगर XYZ पार्टनर रिटायर्ड हो गया तो जो भी पैसा बनता है पार्टनरशिप फॉर्म से रिटायरमेंट पार्टनर, रिटायर पार्टनर को, तो हम उसको दे सकते हैं क्योंकि जिंदा है पृथ्वी पे। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर तो है ही नहीं पृथ्वी में, वो तो भगवान को प्यारा हो चुका है। तो हम लोग उसको उसका प्रॉफिट कैसे दे, तो उसको हम लोग उसका प्रॉफिट नहीं दे सकते। इसलिए उसके एग्जीक्यूटर को, उसके नॉमिनी को, उसके एडमिनिस्ट्रेटर को, मतलब उसके बाद उस प्रॉफिट पे जिसका हक होगा उसको दिया जाएगा। उसी को ये 3 नाम दिए गए, आपको पेपर भी ऐसे ये 3 नाम दिए जाएंगे। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, या फिर नॉमिनी लोन अकाउंट, एडमिनिस्ट्रेटर लोन अकाउंट, इस तरह से हमें ध्यान देना है। जैसे रिटायरमेंट में था ना कि XYZ, मतलब पार्टनर का नाम मान लो मोहित है तो मोहित लोन अकाउंट, इस तरह से लिखा होता था। डिसीज्ड पार्टनर मतलब जो पार्टनर का डेथ हो रहा है, ठीक है। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे इस चैप्टर में तो आपको ध्यान रखना है कि जब तक उसका डेथ हुआ है, जिस दिन उसका डेथ हुआ है, तब तक का प्रॉफिट उसके शेयरिंग के हिसाब से, क्योंकि उसने उतना ही काम किया होगा। देखेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आज ही हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं, इससे सब कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोग का। हम लोग डायरेक्टली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं एंड सॉल्व का ही एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाला। लेट्स सी क्या क्या इसमें दिया है क्या नहीं दिया है। ध्यान से देखना, ये पहला क्वेश्चन ही समझेगा तो सारे क्वेश्चन समझ जाएंगे आपको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन इसके अंदर, इतने ज़्यादा है नहीं। रिटायरमेंट किए रहेंगे और डेथ आपका ऑटोमेटिकली हो जाना है। देखो, राजेश एंड राकेश एंड महेश, 3 पार्टनर है। राजेश, राकेश एंड रमेश, महेश जो भी है, इक्वल पार्टनर है, मतलब इनका रेशियो हमें 1:1:1 दिया हुआ है। वेल एंड गुड। कैपिटल गिवन है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल है, लोन है। अगर मान लो इसमें जनरल रिजर्व होता तो तीनों पार्टनर को इनके रेशियो में डिवाइड कर दे, रेशियो मतलब इक्वली। लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, कैश, स्टॉक गिवन है। राजेश का डेथ जो है 13 जून को हुआ। ये इंपॉर्टेंट डेट होता है कि हमारे डेथ ऑफ पार्टनर के लिए, कि उसका डेथ कब हो रहा है 13 जून को। हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट कब होता है, स्टार्ट विथ 1 अप्रैल और एंड विथ 31 मार्च। लेकिन ये अप्रैल तो जिंदा था, मतलब मार्च तक तो जिंदा था ही नहीं, ये तो ख़त्म ही हो गया। कब तक था ये, ओनली 13 जून। अगर मैं पूछूं कि ये पार्टनरशिप फॉर्म में कितने मंथ तक एक्टिव था, कितने मंथ तक काम किया, तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग का काम होना चाहिए, काउंट करो अप्रैल से 13 जून तक। अप्रैल टू 13 जून, तो काउंट करो तो अप्रैल, मई एंड जून, दैट इज 3 मंथ्स। तो इसको जो प्रॉफिट मिलेगा ओनली 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट मिलने वाला है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। जो ही प्रॉफिट मिलेगा क्या मिलेगा उसको, 3 मंथ्स का ही प्रॉफिट मिलने वाला है। ओके, फर्नीचर वगैरह दिया है, लैंड, बिल्डिंग, RDD, पता ही आपको एडजस्टमेंट्स करना, तो रीवैल्यूड हो, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ देखो एंड पोस्टिंग करो। और एक चीज़ इसमें जो आपको नया मिलेगा ये वाला, एक तो ये हो गया, सेकेंड वन देखो यहाँ पे, द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ मिस्टर राजेश इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो राजेश का प्रॉफिट है ना, जिस दिन डेथ हुआ तब तक का प्रॉफिट उनको कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, वो भी किसके बेस के ऊपर, लास्ट ईयर में 1,80,000 मतलब प्रॉफिट अर्न किया था पूरे बिजनेस ने, तो उसके बेस पे उसको उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दो। तो आपको ये अमाउंट दिया रहेगा कभी कभी,
कभी कभी आपको 2-3 साल का दिया रहेगा प्रॉफिट बोला रहेगा, इनका एवरेज निकालो फिर उसका प्रॉफिट निकालो, डिपेंड्स। बट इसमें तो क्लियरली क्या समझ रहा है, 1,80,000 के हिसाब से इस राजेश का जिस दिन उसका डेथ हुआ उसके शेयरिंग के हिसाब से, उसके मंथ के हिसाब से उसका प्रॉफिट निकाल के बताओ। डोंट वरी, बताऊंगा मैं। सॉल्व क्या करने बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर। ये इंपॉर्टेंट है, बैलेंस शीट ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर मतलब आफ्टर एडमिशन के जगह पर क्या आएगा, आफ्टर डेथ वर्ड आएगा बैलेंस शीट के सामने। ठीक है, देखो ये हमारा क्वेश्चन है, नाम वगैरह मैंने लिख के रखा हुआ है। यहाँ पे आपका क्लोजिंग डेट क्या आ जाएगा फिर 31 मार्च 2019। ओके, स्टार्ट करते फिर हमारा आंसर, स्टार्ट देखते कहाँ से क्या दिया हुआ है। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, अभी वही करेंगे हम लोग। पहले बोला है फर्नीचर को हम लोग मार्केट प्राइस 3,40,000, पहले क्या था 3,00,000 था, मतलब 40,000 से अप्रिशिएट हुआ है, बराबर। तो पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, पहले का वैल्यू 3,00,000 एंड अभी का वैल्यू 3,40,000, मतलब ऐड हो गया अप्रिशिएट। बताओ अप्रिशिएट का वैल्यू हम लोग कहाँ लिखते हैं, पहले 3,00,000 था ना, अभी 3,40,000 हो गया। तो बताओ अप्रिशिएट का वैल्यू हम लोग कहाँ लिखते हैं, एडमिशन रिटायरमेंट, दो चैप्टर कर चुके यार। आपका प्रॉफिट हो रहा तो क्रेडिट साइड आना चाहिए, बराबर। 40,000 से क्या लिखने का यहाँ पे, बाय फर्नीचर अकाउंट, गॉट इट। चलो उसके बाद क्या है, फर्नीचर के बाद क्या बोला इन्होंने, लैंड बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करो 10% से। लैंड बिल्डिंग का अमाउंट कितना है 4,00,000, तो एसेट्स में जाएंगे, लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंट है 4,00,000। इसको क्या करना है, हमें डेप्रिशिएट करना है, मतलब वैल्यू रिड्यूस करना है। तो चलो 10% निकालो, कितना आएगा, लेस डेप्रिशिएट 10% है। मैं कैलकुलेशन यहाँ लिख देता हूँ अगर चाहिए तो, 4,00,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, मतलब जो आपको मिलेगा वो है 40,000। तो आउटर कॉलम कितना मिल जाना है आपको, 3,60,000 को डेप्रिशिएट है, ऊपर वाला आपका एप्रिशिएट था, वैल्यू बढ़ रहा था, इसमें वैल्यू कम हो रहा है। डेप्रिशिएट कहाँ पे जाएगा, डेबिट में एज अ 40,000। क्या बोल के आएगा ये, टू लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, चलो ये भी हो गया अपना। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट दिया है, आरडीडी 5% ऑन डेटर्स। पहले से कुछ भी आरडीडी नहीं है, 3,00,000 पे 5% चार्ज करना है, मतलब जैसे डेप्रिशिएट कैलकुलेट किया कुछ ऐसे ही करना है। डेटर्स लेस आरडीडी 5%, वापस से मैं कैलकुलेशन लिख के नहीं दिखा रहा हूँ। डेटर्स 3,00,000 है, तो 3,00,000 के ऊपर 5% कितना आएगा, आई थिंक सो 15,000। कैसे मालूम पड़ा, 10% निकालता तो 30,000, उसका हाफ अपना 15,000। चलो माइनस करने पे कितना आ जाएगा ये आपको, कुछ 2,85,000। अच्छा ये 15,000 प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, सोचो। डेटर्स का वैल्यू कम हो रहा है, आरडीडी इंक्रीज हो रहा है, पहले जीरो था आरडीडी, मतलब लॉस हो गया ऑफ ₹15,000। और लॉस हम लोग हमेशा रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखते हैं। दो चैप्टर्स हमें दिखते आ रहे हैं, आरडीडी लिख सकते हैं या फिर डेटर्स वर्ड भी लिखा जा सकता है। ओके, चलो उसके बाद क्या है आरडीडी के बाद, हाँ अब ये वाला प्रॉफिट की बात करें लोग, तो प्रॉफिट भी निकाल लेते। कैसे क्या निकालना है देखो, ध्यान से समझना है इसको। एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, यहाँ पे जगह है तो यहीं पे कर लेते हैं। हम लोग क्या कैलकुलेट करना है, क्या, राजेश प्रॉफिट शेयर, राजेश का कितना प्रॉफिट शेयर होगा वो निकालना है। देखो इन लोगों ने टोटल प्रॉफिट आपको टेक्स्ट बुक में दिया है 1,80,000, इसके बेस पे प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है। ओके, सबसे पहले इसका शेयरिंग चेक करो, इसका शेयरिंग कितना है, इक्वल बोला है, मतलब क्या होता है 1:1:1, मतलब 1/3 लिख सकता हूँ मैं, करेक्ट ना। 1:1:1 का मतलब ही होता है ना 3, तीनों ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई, ये कितना मंथ जिंदा था आउट ऑफ 12 मंथ वो काउंट करना आपको। तो हमने काउंट करके रखा ऑलरेडी, कितने मंथ्स, 3 मंथ्स, तो यहाँ पे कितना आएगा फिर 3/12 आएगा। चलो ये कैलकुलेशन करो, कैसे करोगे देखो बहुत ही सिंपल सा, पहले इसको कर दो फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो,
समझ रहे हो? या फिर जैसे आपको इजी पड़ता है, देखो यहाँ पे मैं करूँगा तो 3 कट हो जाएगा ऊपर नीचे, देन फिर आपका 12 एंड 18 कट करो। मैं आपको देता हूँ कुछ सेकंड्स, फटाफट फटाफट से कैलकुलेशन करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। क्विक चेक करो कितना मिलता है आपको। मेरे ख्याल से कुछ जो आंसर मिलना चाहिए एंडिंग में आपको, इट्स 15,000। ओके अच्छा, ये पूरे बिजनेस का प्रॉफिट नहीं है बॉस, ये जो राजेश है डेथ हुआ है सिर्फ उसी का प्रॉफिट है। इसको लिखना किधर होता है, एक ये चीज़ भी कन्फ्यूजन होता है, ध्यान देना। इसको आपको सबसे पहले बैलेंस शीट के एसेट्स में आना है, वहाँ लिखना है, वर्ड भी क्या देना है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि अभी तक हमारा कंफर्मेशन नहीं है कितना है क्या है, ये हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर फाइंड आउट कर रहे हैं ना। इस टाइप का वर्ड क्या देना है यहाँ पे, सस्पेंस अकाउंट। समझ रहे हो? ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना इस चैप्टर में, और कुछ अलग नहीं है। सस्पेंस अकाउंट ये आपका आ गया 15,000। सेकेंड इफेक्ट किधर देंगे हम लोग, पार्टनर को दे रहे राजेश को, तो राजेश कैपिटल में जाएंगे क्रेडिट साइड में, तो यहाँ लिखेंगे वही सेम चीज़, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ओनली राजेश। हाँ क्या, सिर्फ राजेश को 15,000। ये एक्चुअली होता क्या है ना, जब एक्चुअली ये प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे ना एंडिंग में, तो उसमें से ये डिडक्ट कर दिया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, सिंपल सा। ठीक है, तो वो आपका इंटरनल पार्ट नहीं है, वो अदर है, तो ठीक है, देखेंगे हम लोग बाद में वो चीज़ें अगर आया तो आपके इसमें। चलो ये भी हो गया। अब मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट कवर हो चुके हैं। इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है कि न्यू पार्टनर आ रहा है जा रहा है, कैपिटल गुडविल रहेगा तो भी कर देते हैं, बट गुडविल इसमें दिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे गुडविल का भी। अब देखते हैं लाइन सब कुछ लिख के हुआ है क्या, जैसे हम लोग करते हैं हर चैप्टर में। लैंड बिल्डिंग देखो जरा, यस लैंड बिल्डिंग लिख के हो चुका है। फर्नीचर भी लिख लिया हमने, फर्नीचर का डेटर स्टॉक कैश, डेटर्स हो चुका है लेकिन स्टॉक एंड कैश नहीं हुआ है, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग स्टॉक एंड कैश। अमाउंट कितना है देखो, 1 लाख 1 लाख, चलो अच्छा है, 1 लाख यहाँ पर भी एंड 1 लाख यहाँ पर भी, डन। और कुछ नहीं है एसेट्स में, एसेट्स की सारी चीज़ें लिख कर हो चुका है। लायबिलिटी साइड रहते हैं, पहले तो इनका कैपिटल है तो इनका बैलेंस ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। 5 लाख 2 लाख एंड 2 लाख, किधर है हमारा पार्टनर्स कैपिटल, ये रहा 5 लाख 2 लाख एंड 2 लाख। ओके चलो ब्रॉट डाउन भी हो गया अपना। उसके बाद क्या दिया देखो जरा, क्रेडिटर्स है 90,000, इस पर कोई एडजस्टमेंट तो था नहीं, तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग लायबिलिटीज़ में। ऊपर देखो सिर्फ 2 ही पार्टनर बचेंगे, कि एक पार्टनर तो डेथ हो गया ना, जो आपका पहला राजेश पार्टनर था, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स, क्या अमाउंट है क्रेडिटर्स का 90,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं इसलिए आउटर कॉलम। क्रेडिटर्स के बाद क्या दिया आपको, बिल्स पेबल 60,000, यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल 60,000। उसके बाद क्या देखो जरा, बैंक लोन है 1,50,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में यहीं पे बैंक लोन 1,50,000। चलो अब अपने सारे एडजस्टमेंट खत्म हो चुके हैं, तो वही हमें करना होता है, क्या करना होता है, वही मतलब क्लोजिंग करना है। चलो फिर पहले हम लोग क्या क्लोज करेंगे अपने स्टेप्स के हिसाब से, रिवैल्यूएशन। देखो बहुत ही छोटा सा कैलकुलेशन, बहुत ही छोटा सा, अगर पूछता है ऐसे क्वेश्चन तो आपको 10 मार्क्स लिए पूछेगा। ओके तो ज़्यादा किधर अमाउंट है बताओ, डेबिट साइड है मतलब लॉस हो रहा है, तो ये टोटल जो हमें कितना मिल रहा है 55,000, इधर भी 55 एंड इधर भी 55। चलो ये इधर आ गया 55,000, ये इधर भी आ गया 55,000। अब क्या करोगे आप लोग, 55 में से 40,000 माइनस करोगे तो कितना बैलेंस बचेगा, ये जो हमें कितना मिल जाएगा 15,000, बराबर। 15,000 को तीनों पार्टनर में, अब तक तीनों पार्टनर थे ना, इसलिए तीनों पार्टनर्स में डिवाइड करोगे। क्या लिखना रहेगा, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इनका रेशियो क्या दिया है, मेरे ख्याल से इक्वल है, मतलब इक्वली डिवाइड करना है। पहले पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, राजेश, फिर आपका प्रकाश की रमेश, रमेश क्या है देखो जरा, राकेश, ओके, एंड थर्ड वन है आपका महेश,
रेशियो इनका इक्वली दिया हुआ है, मतलब 15,000 डिवाइड बाय 3 करने वाले हम लोग, तो क्या मिल जाएगा 5,000, 5,000 एंड 5,000, बराबर ना। देन ये देखो डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड, याद है ना, जो हम लोग हमेशा फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपका अभी टू रीवैल्यूएशन या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना अमाउंट है 5,000, 5,000 एंड 5,000। अब इसका बैलेंस निकाल दो, क्या करोगे आप लोग। हाँ, इसमें थोड़ा ध्यान देना, कभी कभी गलती क्या करते हैं हम लोग, तीनों ऐड करते लिख देते ख़त्म कर देते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। इसका अलग से थोड़ा दिखाना है आपको, क्योंकि ये तो डेथ हो चुका है ना, आगे कंटिन्यू होने नहीं वाला, तो इसका बैलेंस कभी भी बैलेंस सीडी करके नहीं शो करेगा। तो टोटल पहले यही वाला कर लेते हैं। तो ये 5,15,000 है। वैसे तो तीनों का ज़्यादा आपका क्रेडिट साइड ही है, बट मैं सिंगल सिंगल करना प्रीफर करूँगा। ये अपना 5,15,000 यहाँ पर भी आएगा और 5,15,000 यहाँ पर भी आएगा। ओके, फिर 5,15,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद आपको जो मिलेगा वो है 5,10,000। ओके, कितना मिलेगा 5,10,000। इसको बैलेंस सीडी वर्ड से नहीं लिखना है, इसको हमें क्या नाम देना है, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। ये वर्ड थोड़ा सा याद रखना बॉस, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट से शो करना ही है, क्योंकि पार्टनर का तो डेथ हो चुका है। मैं यहाँ ऐसा नहीं लिख सकता राजेश लोन अकाउंट, ऐसा नहीं लिख, क्योंकि राजेश तो है ही नहीं, इसलिए उसका एग्जीक्यूटर के नाम पे मुझे लोन ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ओके, तो ये एक चीज़ मिल गया अपने को। इसको बोलेंगे बैलेंस इन फिगर, क्योंकि हमारा बैलेंस अमाउंट है इस कॉलम का। सेम चीज़ बाकी दोनों का निकाल, लेकिन बाकी दोनों का लोन नहीं आएगा, बाकी दोनों का बैलेंस आएगा, क्योंकि बाकी दोनों बिजनेस कंटिन्यू करने वाले हैं। इसका है 2 लाख, इसका भी है 2 लाख, यहाँ पर भी आएगा 2 लाख एंड यहाँ पर भी आएगा आपका 2 लाख। माइनस करने का तो हमें मिलेगा 1,95,000, 1,95,000। सेम यहाँ पर भी आपका 1,95,000। ओके, ये सर्कल कर देंगे हम लोग और यहाँ लिख देंगे 2। अब यहाँ हम लोग 2 बैलेंस सीडी लिखेंगे, क्योंकि इनका कैपिटल अभी कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, ब्रॉड फॉरवर्ड होने वाला है, कैरी फॉरवर्ड होने वाला है। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी, नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंस इन फिगर अमाउंट। ओके, गॉट इट। मेरे ख्याल से समझा होगा। ये क्या किया हमने, रिटायरमेंट भी ऐसे करते, खाली नाम यहाँ पे अलग हो गया। अब ये दोनों यहाँ कैपिटल में शो करेगा अपना, समझता है क्या, बोलो हाँ। यहाँ पर आएगा 1,95,000 एंड 1,95,000। अब इन चलो दोनों को ऐड कर दो, 195 एंड 195, तो आपको मिलेगा 3,90,000। ओके, अच्छा देखो लोन भी है ना, तो लोन लायबिलिटी साइड ये मैंने क्या सिखाया आप लोग को, लायबिलिटी साइड कुछ भी रहा तो किधर लिखना है, लायबिलिटी बोल रहा, क्रेडिट डेबिट साइड ये, तो इधर कुछ भी है, जैसे कैपिटल जो बैलेंस बचा तो हमने इधर लिखा ना, वैसे ये लायबिलिटी को भी इधर ही लिखेंगे। अगर मान लो लायबिलिटी इधर आता है तो कहाँ लिखना रहेगा आपको, एसेट्स में। तो यहाँ क्या लिखेंगे अभी हम लोग, अब मैं ऐसा वर्ड लिख सकता हूँ, राजेश एग्जीक्यूटर, राजेश लोन नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है। एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, अमाउंट जो है 5,10,000। चलो इतना हो गया अपना। उसके बाद क्या करना होता है, एक ही चीज़ तो बचता है अपना, टैली। चलो फटाफट टैली कर लो, ऐड करो, देखो टैली होता है कि नहीं होता है, कुछ छूट रहा है, कुछ मिस्टेक है, क्या है देखो ज़रा, करो ऐड। इतना करना आपको, ये वाला और ये वाला, ये कितना होता है 3,367 लाख 7,29,85,000, फिर आपका ये 2 लाख, मतलब कुछ 11,85,000 आ रहा है क्या, और कुछ छूट नहीं रहा ना। हाँ ये देखो 15,000 ने ट्रांसफ़र किया नहीं। अगर आपने ऐसा गलती से कर दिया तो कट करके ऐसा नहीं लिखने का, डायरेक्टली 15,000 ऑटो में लिखने का, और यहाँ पे सिर्फ एक अंडरलाइन नीचे कर देना, बट इसको रफ कर देता हूँ मैं, चलो फिलहाल के लिए। और अगर मैं इसमें 15,000 ऐड करता हूँ तो मुझे टैली अमाउंट जो है कुछ 12 लाख मिल रहा है बॉस, एसेट साइड का, लायबिलिटी का पता नहीं।
12 लाख, लाइबिलिटी भी 12 लाख ही आना चाहिए। मैं दे रहा हूँ कुछ सेकेंड्स, प्लीज़ ऐड कर लो इसको एक बार। कितना ये 390 है ना, 390 फिर 90 60 मतलब 1,50,000 एंड 1,50,000 दैट इज़ 3 लाख एंड 5,10,000। हाँ आ रहा है आ रहा है। और आपका होता है डेथ ऑफ पार्टनर का फर्स्ट क्वेश्चन टैली। ठीक है, मैंने इसको कुछ बेसिक बहुत ज़्यादा बताया नहीं, बट अगर वो रिक्वायर्ड रहेगा तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं इसको बेसिक भी बता दूंगा। बट देखो एडमिशन रिटायरमेंट जैसे ही है तो बहुत ज़्यादा बताने के लिए कुछ इसमें है नहीं। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े गुडविल वाले एंड थोड़ा सा अलग तरह के क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।